चार्ट्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे यकीनन। इसके बाद है जी ग्राफ। ग्राफ किसको कहते हैं? नॉन प्रोजेक्टेड एड में ग्राफिकल एड्स। इसमें ग्राफिकल एड्स में ग्राफ कहते हैं कोई समझ लें कि कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा कार्ड जिसके ऊपर कोई चीज़ प्रिंट हुई हुई होती है, उसको हम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखें फ्लैश कार्ड। सबसे पहले ये फ्लैश कार्ड होता है। कार्ड पेपर का बना हुआ कार्ड होता है, उसकी एक साइड पे क्वेश्चन लिखा होता है, इसकी बैक साइड पे आंसर लिखा होता है। इसको हम फ्लैश कार्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ऑन वन साइड एंड आंसर ऑन अदर साइड, इसको हम फ्लैश कार्ड बोलते हैं। उसके बाद है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट ये वाला, ठीक है, यानी एक चीज़ दूसरी के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पांचवी के साथ, और पांचवी फिर पहली के साथ। जैसे ज़मीन से जो है वो पानी निकलता है, ठीक है, उस पानी को पिया जाता है, फिर वो पानी जो है वो बुखारात बनता है ज़मीन से, और बुखारात बन के बादल बनता है, बादल बन के बारिश बन जाती है, बरसती है, और बारिश बरसती है तो जिस जगह से वो बुखारात बन के उड़ा होता है उसी जगह वापस आ जाता है। तो ये हम एक सर्कल बना देते हैं, वाटर साइकिल जिसे हम बोलते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ जानवरों को खाते हैं और फिर खुद दूसरे का शिकार हो जाते हैं, इसको फूड चेन जिसे हम बोलते हैं। तो फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, वो लाइंस के साथ, ये देखें एरोज या लाइंस या बॉक्सेस के साथ जो है वो हम ड्रा करके दिखाते हैं। ठीक है, चेन चार्ट, सॉरी ये चेन चार्ट में हम क्या करते हैं? फैक्ट्स या आइडियाज़ को एक साइक्लिकल फॉर्म में जो है वो जाहिर करते हैं। फैक्ट्स या आइडियाज़ को चेन चार्ट के अंदर, ये चेन चार्ट है, इसमें हम साइक्लिकल फॉर्म में जो है वो डिपिक्ट करते हैं। देन आता है जी फ्लो चार्ट, ये वाला। इसमें हम क्या करते हैं? बॉक्सेस या एरोज की मदद से, ये बॉक्सेस हैं डिफरेंट, तो किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को या कि किसी चीज़ के कंपोनेंट्स या उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ के दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो सूबे का सबसे ऊपर जो है वो किसी भी रियासत का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके नीचे जो है वो सपोज जो है वो चार जो है वो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उनके नीचे जो है वो वज़राए तालीम होते हैं, फिर वज़राए तालीम के नीचे जो है फिर वो सेक्रेटरी एजुकेशन होता है, उसके नीचे फिर आगे वो टीचर तक, क्लास 4 तक, ये सारा स्ट्रक्चर चलता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, हायरार्की को दिखाने के लिए जो चार्ट हम यूज़ करते हैं ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। फिर आता है फ्लिप चार्ट। ये देखें एक टीचर ने अपना सारा टॉपिक 7-8 चार्ट्स के ऊपर लिख लिया है, तो एक चार्ट को वो एक्सप्लेन कर लेती है, फिर अगले पे चली जाती है, फिर अगले पे, फिर अगले पे। तो इस तरह के चार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लिप चार्ट्स। जैसे फ्लिप जो है ना वो हमने पढ़ा था। फ्लिप लर्निंग कौन सी होती है? मैंने कहा था कि मैं पूछूंगा आपसे। जी शाबाश, कौन बता रहा है? व्हाट इज फ्लिप लर्निंग? जी सर सर रिकॉर्डेड सर लेसन होते जब हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। नहीं सर, बच्चों को जो है वो टीचर जो है ऑनलाइन ही सारा कुछ पढ़ा देते हैं, फिर अगले दिन जो है उन्होंने जो एक्टिविटी या उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो उन्होंने क्लास के हाँ जी, दौरान वो रीडिंग सॉल्व करना ऑनलाइन है। और एक्टिविटीज़ जो है वो फिजिकल आ गई, ये फ्लिप लर्निंग होती है। तो यहाँ पे देखें टीचर ने रीडिंग मतलब राइटिंग पहले कर ली, उसी से मिलती जुलती है, और फिर वो अब जो है वो क्लास में डिस्प्ले कर रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं, तो उससे मिलता जुलता ये वर्ड है फ्लिप लर्निंग से फ्लिप चार्ट। फिर मैप्स होते हैं, ग्लोब्स होते हैं, फोटोज़ होते हैं, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर, लीफलेट्स, ये सारे जो है वो चार्ट्स की एग्जाम्पल हैं। किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं जी?